की विद्या का उद्घाटन करो। मित्र, ये अंदर की करुणा बोल रही है। जितनी वक्ताओं को ये माइक मिलता, मंच मिलता है, माइक को अमित, बेटा इस बात को मत सोचना मेरे पास कितना नोट है। अमित, इस बात पे मुस्कुराना, मुझे जिनवाणी कहने का अवसर मिलता है। पंडित जी, ये मत कहना कितने लोग सुनने आए मुझे। यूं की ना अभाग्य मेरा। कुछ लोगों की बोलने की सर्विस है, सुनिए ध्यान से, कुछ लोगों की बोलने की सर्विस है। किनीजर भी बोलता है। किनीजर, बस का किनीजर क्या बोलता है? मधुवन गिरिडी, मधुवन गिरिडी, मधुवन गिरिडी। बेचारा दिन भर रात चिल्लाता है, उसको बोलने का पैसा मिलता है। ज्ञानी एक व्यक्ति नगर में डोडी पीट रहा है, कोई कार्यक्रम की, बोलने का पैसा मिल रहा है। एक वकील है, वो भी क्या करता है? बोलने से पैसा कमा रहा है। ओहो, एक गाय चराने वाला जाता है, ग्वाला, वो भी दिन भर कहता है चल चल, हट हट, इधर आ, पुचकारता है बेचारा पशुओं को। वो भी अपना जीवन यापन कर रहा है। भाषा का प्रयोग करके कितने लोग काम कर रहे हैं। एक अध्यापक है, वो भी बोलने का द्रव्य कमा रहा है बराबर। अहो प्रवचनकारों, तुम किसी बस के किनीजर तो नहीं हो, घुड़शाला के कोई नौकर तो नहीं हो, गौशाला के नौकर तो नहीं हो। तुमको गऊ चराने के लिए नहीं मिली है, गऊ बोलने के लिए मिली है। गऊ यानी गाय, गऊ यानी जिनवाणी, गऊ यानी वाणी, गिर शब्द, गिर यानी वाणी। तो वाणी तुमको मिली है ना, ये वचन बल मिला है। ओहो, उन लोगों से मिलो जिन्होंने जीवन भर इस वचन बल का उपयोग मारो मारो काटो काटो में लगा दिया। अपने वचन बल का प्रयोग वहां तुम कर रहे हो जहां अरहंत देव ने सत्यार्थ तत्व की निरूपणा किए, वस्तु के वस्तुत्व का निर्णय कराया है। उन परमेश्वर की वाणी को तुमको बोलने का अवसर मिला है, उसमें अमित कहना अभाग्य मेरा है। अभाग्य मेरा है। 24 घंटे भावों की दशा देखो। एक बिल्ली घूमती 24 घंटे किसके लिए? कहां चूहा मिले, कहां चूहा मिले, कहां चूहा मिले। उसको अखंड पाप का बंद हो रहा है। दादा साईगढ़ एक बिल्ली घूम रही है, बोले कहां चूहा मिले, कहां चूहा मिले, अखंड पाप का आश्रय कर रहा है। आपके मन में भाव चल रहा है कि सहज कूट जिनाले के लिए कौन भगवान रख रहा है, कौन भगवान रख रहा है, कौन भगवान रख रहा है। आपको 24 घंटे से भगवान रखने की चिंता आ रही है, तो मित्र आपको 24 घंटे पुण्य का आश्रय हो रहा है। अंतर समझो। बिल्ली क्या सोच रही है? अमित कहां चूहा मिले, कहां चूहा मिले। एक बिल्ली का परिणाम, एक उन बिलावों का परिणाम, कहां स्त्री मिले, कहां स्त्री मिले, कामी के परिणाम देखो। हर जगह उसको हवा चले तो नारी की आहट सुनाई पड़ती है। काम के परिणाम करके पाप का बंद कर रहा है। और दादा एक जीव सोच रहा है, भगवान मैं सुंदर जिन मंदिर बनाऊं, कैसी वेदी बनाऊंगा, कैसे श्रीजी ब्राह्मण करूंगा। ऐसा परिणाम चल रहा है। यानी बिल्ली को चूहा मिले ना मिले, लेकिन दुर्गति तो मिलना ही है। और जो मंदिर बना रहा है, यदि यमराज भी आ गया, वो बेचारा मंदिर नहीं बना पाया,
तब भी उस जीव को तो मंदिर बनाने का पुण्य नियम से मिलेगा। हैं? क्या हुआ? एक एक खंड का नक्शा आता ना चेहरे पर, बस जैसे एक एक खंड के सहस्कूट का नक्शा तुम्हारे माथे पे आ रहा है, ऐसे ज्ञानी एक एक गुणस्थान का नक्शा मेरे भी मस्तक में आ रहा है। आपका सहस्कूट के अंतिम स्थान पर खड्गासन भगवान विराजमान हो चोटी पर, ऐसे मेरा मन कर रहा प्रभु गुणस्थानों का अंतिम गुणस्थान चोटी का 14वां गुणस्थान है, उसमें मेरी आत्मा विराजमान हो। ये भागचंद पीली दुकान, ये भागचंद पीली दुकान जो करें सो बेजाने हैं। मित्र कर लो, तीर्थ भी तुम्हारा है, आश्रम भी तुम्हारा है। मित्र विषय ऐसा है, सम्मेल शिखर में राजू कोई कितने जिनाले बनाए, मैं खुश हूं। बोले क्यों खुश हूं? सब अपने अपने नाम से बना लो, पर मैं आनंदित इसलिए हूं कि मैं तो सब भगवानों के दर्शन करूंगा, तीर्थ हमारा है। कहीं एक जिन प्रतिमा का टुकड़ा भी किसी खेत में मिलता ना तो प्रसन्नता होती कि नहीं होती? क्यों होती है? ओह, बड़े बड़े महल बनाए होंगे लोगों ने, उनके अवशेष तो खत्म हो गए, पर अरहंत की प्रतिमा के अवशेष अभी भी मिलते हैं। चाहे गिरिडीह जिला म्यूजियम हो, चाहे धनबाद हो, चाहे रांची हो, चाहे इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, किसी भी म्यूजियम में चले जाओ देश के, चाहे मैसूर हो, चाहे जयपुर हो, रायपुर, कहीं भी चले जाओ, म्यूजियम खुलेगा तो पहले मित्र नालंदा गया मैं, नालंदा, वहां पर भी अरहंत की प्रतिमा विराजमान थी। कारण ये ना, पर्वत पर्वत पर, गली गली में, बगीचे बगीचे में, भूमि पर सर्वत्र जिन मंदिर थे। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, जितने चीन हैं, एक चीन नहीं है, मुख्य चीन, फिर चीन के ग्रुप बहुत सारे हैं, संपूर्ण चीनों में, तिब्बत में, उसके आगे कोरिया में, पश्चिम कोरिया में, दक्षिण कोरिया में, सब जगह जैन समाज थी, जैन मंदिर थे, और बड़े बड़े रत्नों की प्रतिमाएं थीं। कैलाश पर्वत पर, आज की तारीख में कैलाश पर्वत पर जहां कोई पहुंच नहीं रहा है, 72 जिनाले स्वर्ण के हैं और रत्नों के बिंब विराजमान हैं। केदारनाथ, बद्री विशाल जो जिन अरहंत की प्रतिमाएं हैं, मित्र वहां जब जाओ ना तो आज भी चीन से किसी ने तस्वीरें ली हैं, एकदम पीली दिख रही है। वे भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित 72 जिन मंदिर कैलाश पर्वत पर हैं। मानसरोवर पर हजारों जैनी निवास करते थे। पवनजय, अंजना की जो शादी हुई थी, हनुमान के पिता पवनजय, वो शादी की जो निर्णय हुआ था वो मानसरोवर के ही मेले में तो हुआ था। पहले मालूम शादी विवाह ऐसे नहीं होते जैसे आजकल हो रहे हैं। समाज के सुंदर मेले लगते थे, उन मेलों में सब मिलते थे, भगवान की भक्ति होती थी, पूजा होती थी। और वहीं आपने देखा, आपके भिंड में एक मेला लगता था बहुत बड़ा, नसिया जी में, और हजारों लोग तम्बू लगे रहते थे। यानी तो पवनजय और पवनजय के पिता प्रहलाद और अंजना के पिता महेंद्र, दोनों सम्राटों का जो मिलन हुआ था ये मानसरोवर के मेले पर ही हुआ था। वहां हजारों जैनी लोग रहते थे। यानी आज समय कितना बदल चुका है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता इस बात पर जाहिर करो, आनंद लुटो। इतिहास भले पाषाण में छिपा हो, पर इतिहास सुरक्षित है। कागज के प्रश्नों पर हो, इतिहास सुरक्षित है। ताम्र पत्रों पर हो, इतिहास सुरक्षित है। ताड़ पत्रों पर हो, इतिहास सुरक्षित है। पर्वत की चट्टानों पर हो, इतिहास सुरक्षित है।
यदि राजू ईर्षा छोड़ करके व्यक्ति भारत के इतिहास लिखेगा तो उसको श्रवण संस्कृति को बोलना ही पड़ेगा। और ईर्षा करके आंखें बंद करके पट्टी लगा के लिखना चाहे तो तुम किसी का भी नाम हटा सकते हो। बगल में बैठे गोपाल दास जी, आप कहते कोई था ही नहीं वहां पर, आप तो पत्रकार हो ना। और मेरे मित्र लिखना चाहो तो जो यह सभा में आया भी नहीं है उसका भी नाम लिख दोगे कि क्षमा बाणी के दिन मेरे बगल में अमुक जी बैठे हुए थे। अब जो पेपर पढ़ रहे हैं पूरे जिले में, देश में, वो थोड़े देखने आ रहे वहां कौन था। इतिहास लिखने वालों की ये दशा है। इतिहास वे लिखें जिनके मायाचारी की इति हो चुकी हो। इतिहास वे लिखें जिनके मित्र अहंकार की इति हो चुकी हो। इतिहास वे लिखें जिनके असत्य बोलने की इति हो चुकी हो। वे इतिहास ना लिखें, वे इतिहास ना लिखें, वे इतिहास ना लिखें। मेरे मित्र जो हाथी को गधा बोलें वो गधे को हाथी बोलें, वे इतिहास कभी ना लिखें। वे इतिहास ना लिखें। मूसक के लिए, चूहे के लिए शेर लिख दें और शेर के लिए चूहा लिख दें, वे इतिहास और लिख भी जाएंगे तो उनका इतिहास सत्य नहीं होगा। विराजो ज्ञानी, वो दादा तड़प रहा, भाई भागचंद देख लो। हे मित्र, मैं क्या बोल रहा हूं, आनंद लूटना सीखो। ये मत देखो कि टोंगिया रोरा में पंचम काल का मनुष्य हो गया, पंचम काल का मनुष्य हो गया। आरा का डॉक्टर शशांक रोरा में पंचम काल में कलयुग में क्यों आया, कलयुग में। अरे पागल हो तुम, कलयुग में आए तो कलयुग में खा रहा क्या। कलयुग में आ गए इसलिए मत रो, तो प्रसन्न हो कि कलयुग में आकर के भी काले लोगों के हृदय काले होने पर भी हम अपने प्रणाम गोरे किए, एक कलयुग में आने पर भी। कल शाम को मालूम मैं छत पर सामाय कर रहा था और दुनिया भगवान को देखती, मैं भगवान को ही नहीं देख रहा था। आप आश्चर्य करोगे लेकिन गलत मत सोच लेना। मैं कल छत पर सामाय कर रहा था शाम को, पर भगवान को नहीं देख रहा था। भगवान को एक क्षण को देखा, फिर मैंने क्या देखा, प्रभु क्या आनंदमय जीवन है। तो शुभ्र सारी दीक्षा हुई। शुरू में प्रथम जैसे दीक्षा का इन्हें मुख खोला तो इनके मुख से एक शब्द निकला, आहा मनुष्य पर्याय का आनंद तो मिल गया। याद करो भैया, तुम भूल गए क्या। इनकी जैसे दीक्षा हुई अशोक नगर में तो तुरंत आए मेरे पास, गुरु जी मनुष्य पर्याय का आनंद तो मिल गया। मोक्ष कैसा हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मनुष्य पर्याय में क्या आनंद हो सकता है ये मुझे मालूम चल गया। साधु बन के भी यशोधर जी चिंता मुक्त न जी पाए तो साधु किस बात के। साधु होकर के भी अमन हृदय में, अज्जू भाई हृदय में चिंता की चिताएं जलती हैं तो क्या फायदा। मरघट भी एक बार सोचता बेचारा, ये कोरोना के काल में शमशान रो पड़ा। बोले तनक तो 2 मिनट को शांति तो मिले हमारे लिए कि पूरी छाती पे आगे जलती रहेगी अर्थियां। शमशान हो गया अमित भैया पन्ना जबलपुर, शमशान हो गया कि कम से कम 2 मिनट के लिए शांति तो मिले, कहीं ना कहीं तो शांति मिले 2 मिनट के लिए। आँच ही आँच लगती रहेगी, ये चिताएं जलती रहेंगी। हे मित्र, एक क्षण को हो सकता है कि शमशान की चिताएं ठंडी हो जाएं, पर ये मनुष्य की चिंताएं ठंडी नहीं होती हैं। माताओं, ऐसा तो नहीं करोगे कि पता चल जाए इसके घर में बहुत सुख है, कैसे भंडा फोड़ो में काम करके आओ। मंत्रा जी का, नारद जी का काम करोगे क्या। क्या सुंदर राज तिलक हो रहा था। हो राज तिलक की तैयारियां, राज तिलक की तैयारियां, पूरी अवधपुरी सजी हुई थी। भगवान मुनि सुब्रतनाथ का शासन काल चल रहा था और श्री राम का राज तिलक होने वाला था। लेकिन हे मंत्रा जी,
पंडित जी, हे मंत्रा जी, आपने क्या किया? मैं रामचंद्र मानस की तरफ से बोल रहा हूं। इसमें मंत्रा जी ने क्या किया? ओ, मां कौशल्या राज अभिषेक होते ही राम का राज माता कहलाएगी। आपको दासी बन के रहना पड़ेगा। कैकेयी के पास ऐसे कान भर दिए। कैकेयी ने बोल दिया स्वामी से, दशरथ जी से, युद्ध के क्षेत्र में जब सारथी का काम किया था एक बार, कैकेयी बहुत होशियार जीव था। वैयवृत्ति में, कला कौशल में कैकेयी कोई शान नहीं है। रविशरण स्वामी ने लिखा कि वैयवृत्ति कैसे करना चाहिए, वो कैकेयी को पूरी मसाल करना आता था। जब युद्ध क्षेत्र में रथ का चक्का निकलने वाला था, उसकी कील निकल रही थी, कितनी ताकत थी उस नारी में। मेरा पति परास्त नहीं होना चाहिए, अपनी अंगुली फंसा दी थी। तभी दशरथ जी फंस गए। बोले कैकेयी, मांगिए क्या चाहिए? बोले स्वामी, जब आवश्यकता पड़ेगी फिर मांगूंगा। मित्र, कहीं अमित भाई देवी को तुम प्रसन्न होकर कुछ देना भी चाहो तो तुरंत ही दे देना, और देवी ये कहे कि स्वामी जब आवश्यकता पड़ी तब मांगेंगे। अज्जू भाई सुन रहा है कि नहीं? कहना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? किस स्थिति में होंगे? और राम जैसे लाल को जंगल में भेजना पड़ जाए, ये दशरथ ने भूल की, मैं नहीं कर सकता। हरिश्चंद्र ने भूल की, दशरथ जी ने भूल की, राजा पद्म राय ने भूल की, पद्म ने भूल की। एक के लिए मित्र बेटे को जंगल भेजना पड़ गया।